हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में मंगल ग्रह के प्रभाव के बारे में। कुंडली में मंगल ग्रह अलग अलग राशियों में या 12 राशियों में कैसा प्रभाव देते हैं, इस प्रभाव को आज हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंगल ग्रह अपने आप में ऊर्जा के ग्रह माने जाते हैं। मंगल ग्रह किसी भी व्यक्ति के साहस, निर्भीकता, निडर और उसके कार्य करने की क्षमता को दिखाते हैं। मंगल ग्रह अगर कुंडली में मजबूत हो तो ये व्यक्ति को बहुत ही अधिक ऊर्जावान बनाता है, जिस ऊर्जा का व्यक्ति सदुपयोग करके अपने जीवन की सफलताओं को प्राप्त कर सकता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल खराब हो या मंगल से संबंधित जो फल हैं वो व्यक्ति को अच्छे नहीं मिल रहे हों मंगल खराब होने के कारण, तो ये व्यक्ति के जीवन में उसकी ऊर्जा को गलत दिशा में लगाने का काम करते हैं, जिससे मंगल यहाँ पर खराब फल देते हैं। तो मंगल किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसकी ऊर्जा को दिखाता है और मंगल किस स्थिति में है ये उस ऊर्जा को डिसाइड करता है कि ऊर्जा किस क्षेत्र में लगेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका सीधा सीधा मतलब राशि से होता है कि किसी भी व्यक्ति कुंडली में मंगल किस राशि में है तो उससे किस प्रकार की जीवन में उस फल उसको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के लिए कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल मेष राशि में है तो ये किस प्रकार के प्रभाव को देने वाले हैं। मेष राशि में मंगल जब होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी तीव्र इच्छा होती है पहल करने की, मतलब किसी भी काम को करना है तो जिनकी कुंडली में मंगल मेष राशि में होंगे वो अपने मन में ये सोचते हैं या उनके अंदर ये गुण होता है वो उस काम को सबसे पहले करते हैं। किसी भी काम को सबसे पहले करने की जो इच्छा रहती है वो ऐसे लोगों की रहती है। ऐसे लोग अपनी सफलता के लिए बहुत दृढ़ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, अनुशासन होते हैं, मतलब अपनी सफलता को प्राप्त करने में हर समय लगे रहते हैं। इस प्रकार का गुण भी इनमें होता है। अपने बारे में अधिक सोचने वाले होते हैं। इनका जो व्यवहार होता है वो थोड़ा आक्रामक किस्म का होता है। निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी होती है कि ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। वक्ता का मतलब है कि ये अपनी बात को इस प्रकार से भरी भीड़ में कह देते हैं या कहने की क्षमता रखते हैं जिससे लोग इनकी बातों से इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये इनमें बहुत अच्छा गुण होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन करने या किसी भी चीज़ के संयोजक करने को भी बहुत अच्छा इनका गुण होता है। मतलब इस प्रकार के गुण ऐसे लोगों में बहुत अधिक मिलते हैं। तो जिनकी कुंडली में मंगल मेष राशि में है उनको इस प्रकार के प्रभाव देखने को जीवन में मिलते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि में मंगल का प्रभाव। जब कुंडली में मंगल वृषभ राशि में हो तो किस प्रकार का प्रभाव होता है। देखिए, मंगल यहाँ पर अग्नि तत्व ग्रह होते हैं और जो वृषभ राशि होती है ये शुक्र की राशि होती है और शुक्र जो वृषभ राशि होती है ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है। तो जब अग्नि तत्व का ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में बैठता है तो किस प्रकार का प्रभाव देता है। देखिए, वृषभ राशि अपने आप में मेहनती राशि मानी जाती है। तो जब भी मंगल कुंडली में वृषभ राशि में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत अधिक मेहनती होते हैं, अपने कार्य में लगे रहते हैं। इस प्रकार का गुण इनमें होता है। बल से परिपूर्ण होती हैं। किसी भी कठिन कार्य को करने की क्षमता इनमें होती है। मतलब सामान्यतः जो काम सामान्यतः सब लोगों के लिए कठिन होता है, ऐसे लोग ऐसे कार्यों को बहुत आसानी से कर लेते हैं। कठिन कार्य करने की इनकी एक अलग ही इनमें गुण होता है। इनकी एक स्थिति होती है या गुण होता है कि किसी भी कार्य को बहुत धीमा करते हैं लेकिन बहुत अच्छे व्यवहारिक ढंग से करते हैं। मतलब काम करने में धीमे होते हैं लेकिन व्यवहारिक होते हैं। इनका व्यवहार अच्छा होता है। हठी होते हैं, मतलब जिद्दी बहुत अधिक होते हैं। जिद्दी इनकी सफलता की या इनकी जो जिद है वो इनकी सफलताओं को सुनिश्चित करती है। इस प्रकार के हठी होते हैं। पक्षपातपूर्ण विचार ये रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके हृदय में कोमलता की कमी होती है। जिनकी कुंडली में वृषभ राशि में मंगल हो उनके हृदय में ही कोमलता की कमी रहती है। तो इस प्रकार आप वृषभ राशि में मंगल के गुणों को जान सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि में मंगल का प्रभाव। देखिए, मंगल एक ऊर्जा के ग्रह माने जाते हैं और मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। अब अग्नि तत्व ग्रह मिथुन राशि में कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि मिथुन राशि जो होती है वो वायु तत्व राशि होती है और मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। तो बुध
की राशि में मंगल किस प्रकार का प्रभाव देंगे, क्योंकि बुध और मंगल एक दूसरे के परम शत्रु ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब कुंडली में मंगल मिथुन राशि में हो तो ये एक बलि होता है, क्योंकि मंगल देखिए, मंगल ग्रहों में सेनापति होता है, और सेनापति की जो स्थिति होती है वो जंग में बहुत अधिक मजबूत होती है। मतलब शत्रु राशि में मंगल श्रेष्ठ प्रभाव देने की स्थिति रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेष गुण इनके होते हैं, जैसे कि ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से प्रतिद्वंदी होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने मन में बहुत अधिक लड़ाइयाँ लड़ता है, या मन में किसी के प्रति द्वेष रखता है तो मन में ही उसके प्रति अधिक लड़ाई लड़ता रहता है। हकीकत में लड़ाई कम लड़ता है, लेकिन मानसिक रूप से उसके प्रति मन में द्वंद्व चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर एक गुण और होता है, ऐसा व्यक्ति अधिकतर परेशानियां खड़े करने वाला होता है। मतलब किसी भी काम को करता है तो उसमें काम को करने की स्थिति कम बनती है, लेकिन उस काम को करने से दूसरी परेशानियों को जन्म देने की स्थितियां ज़्यादा रखता है। पूज्या एक काम को करता है तो उस काम से ही दूसरी परेशानियों को उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार के गुण होते हैं। हाजिर जवाबी होता है, लेकिन अच्छा नहीं होता है। मतलब हाजिर जवाब तो होता है लेकिन तीखा, मतलब जो हाजिर जवाब पसंद ना आए, इस प्रकार का हाजिर जवाब ऐसा व्यक्ति होता है। परिवार से विशेष प्रेम करने वाला होता है। बुद्धि वैज्ञानिक होती है, मतलब ऐसे लोगों की बहुत तेज बुद्धि होती है, वैज्ञानिक बुद्धि होती है, बहुत गहरी सोच रखते हैं और बहुत तीव्र गति से सोच रखते हैं। उतावलापन ऐसे लोगों के अंदर बहुत अधिक होता है। उतावलापन रहने के कारण ही ये जीवन में जो निर्णय लेते हैं उसमें इनकी जो सफलता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहती है। विदेश जाने के ये प्रेमी होते हैं। तो इस प्रकार कुंडली में मंगल मिथुन राशि में प्रभाव देते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में मंगल कैसा प्रभाव देंगे ये जानेंगे, क्योंकि कर्क राशि देखिए जलीय राशि होती है और मंगल अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व ग्रह होते हैं। तो अग्नि जब जल के संपर्क में आती है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। मंगल कर्क राशि में नीच राशि में आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ गुण अवगुण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब कुंडली में मंगल कर्क राशि में हो तो ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी साफ साफ दिखाई पड़ती है। ऐसे लोगों को जीवन में सूर्य की उपासना, पिता का सम्मान और अपने जीवन में व्यायाम, मेडिटेशन, अपने शरीर की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास बना रहे, मन से मजबूत रहे। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की या आत्मनियंत्रण की कमी बहुत रहती है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में जाने से मंगल यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। और मंगल कमज़ोर होने का मतलब है कि व्यक्ति की जो एनर्जी है, व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो सही दिशा में कार्य नहीं करती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने आत्मनियंत्रण पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है, लेकिन वो उस क्रोध को दबा कर रखते हैं। दबा हुआ क्रोध ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। ऐसे व्यक्ति की एक समस्या और होती है, जब उनको किसी को अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करना हो से सही समय पर, या जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत हो वहाँ पर ऊर्जा का प्रदर्शन करना हो, तो वहाँ पर वे ऊर्जा का अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, बल्कि जहाँ ऊर्जा का प्रदर्शन नहीं करना होता है वहाँ पर बहुत अच्छा कर देते हैं। इस प्रकार की कुछ स्थितियाँ होती हैं ऐसे लोगों के साथ जिनका कर्क राशि में मंगल होता है। ऐसे लोगों यात्रा के प्रेमी होते हैं। इनका मन निर्बल होता है, मन बहुत मजबूत नहीं होता है। चंद्रमा में अगर पीड़ित हो और मंगल कर्क राशि में हो तो मन थोड़ा इनका पीड़ित होता है, मन से कमज़ोर होते हैं। पाचन शक्ति भी ऐसे लोगों की कमज़ोर होती है, अच्छी नहीं होती है। पेट की समस्या ऐसे लोगों को रहती है। चिकित्सा में निपुण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति कुंडली में कर्क राशि में मंगल है तो ऐसे व्यक्ति चिकित्सक बन सकते हैं, या चिकित्सा में ऐसे लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है। अगर वे चिकित्सक नहीं भी हैं, चिकित्सा का कोई काम नहीं करते हैं, फिर भी उनको इस क्षेत्र की अच्छी नॉलेज रहती है। या अगर इस तरह की स्थिति कुंडली में है और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं या मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है। विशेष रूप से सर्जन ऐसे व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ बनते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति होती है जब कुंडली में कर्क राशि में मंगल हों। जोखिम उठाने वाले भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। मतलब कर्क राशि में मंगल है लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति के अंदर गुण पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत जोखिम भी उठाते हैं। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं जब कर्क राशि में मंगल होता है। अब बात करते हैं सिंह राशि में। जब कुंडली में मंगल सिंह राशि में हो तो ये किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए, सिंह राशि में मंगल व्यक्ति के शरीर को न थकने वाला बनाते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति लगातार काम करता है, वह काम करते करते थकता नहीं है। इस प्रकार के गुण ऐसे व्यक्ति में होते हैं। उदार होते हैं, नेक दिल के होते हैं, मतलब उदारता भी होती है और नेक दिल के होते हैं। खुले विचार के होते हैं। आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। बेहद अच्छा आत्मविश्वास ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलता है
जिनकी कुंडली में मंगल सिंह राशि में हो। अडिग रहते हैं, अपनी बात पर अडिग रहते हैं, उस बात को मतलब ये है कि ऐसे लोगों के अंदर ये कोई भी इनको सलाह दे बड़ा छोटा, लेकिन उसकी बात को मानना पसंद नहीं करते हैं, अपनी ही बात को बड़ी रखते हैं। इस प्रकार के गुण ऐसे लोगों में होते हैं। जलन बहुत रखते हैं दूसरों की सफलताओं से, दूसरों की कामयाबी से, इनके अंदर ईर्ष्या बहुत अधिक रहती है, ये समस्या इनके अंदर होती है। बड़ों के प्रति आदर भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो जब सिंह राशि में मंगल हो तो इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। जब कुंडली में कन्या राशि में मंगल हो तो ये किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए, कन्या राशि में जब मंगल जाते हैं तो ये मंगल जो है शत्रु राशि में जाते हैं, और शत्रु राशि में जाने से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम और मंगल देने का काम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि ऐसे व्यक्ति होते हैं सावधान, सावधान का मतलब है चौकन्ने टाइप रहते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार से सोचते रहते हैं या चौकन्ने रहते हैं हर प्रकार की स्थिति में, अपने घर भी, परिवार में, बाहर में। जैसे एक चिंताजनक व्यक्ति होता है जो हर तरफ से चौकन्ना रहता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ना हो जाए। तो इस तरह की सोच रखने वाले, इस तरह की गुण वाले व्यक्ति होते हैं। विधि पूर्वक होते हैं, मतलब किसी भी काम को विधि से ही करते हैं, कानून नियम या रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही किसी भी काम को करना पसंद करते। कानून तोड़ना ऐसे लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी कला होती है विश्लेषण करने की। जिनकी कुंडली में मंगल कन्या राशि में हो, ऐसे लोग विश्लेषक बहुत अच्छा होते हैं, या ऐसे कार्यों में ऐसे लोगों को जाना चाहिए जहाँ पर विश्लेषण का काम होता हो। अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, आत्मविश्वास भी होते हैं, मतलब अहंकार के साथ आत्मविश्वास ऐसे लोगों में होता है, और महत्वाकांक्षाएं भी इनकी चरम सीमा पर रहती हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव कन्या राशि में मंगल देते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि में। जब कुंडली में तुला राशि में मंगल हो तो ये किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए, तुला राशि शुक्र की राशि है और वायु तत्व राशि है, और जो मंगल ग्रह होते हैं वो अग्नि तत्व ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभाव होता है वो बड़ा ही विशेष प्रभाव मिलता है। ऐसे लोगों के अंदर एक समस्या होती है, ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर रहकर काम करना पसंद करते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर रहने की इनके अंदर एक आदत होती है। युति के अनुसार काम करते हैं, मतलब प्लानिंग बनाकर किसी काम को करते हैं, ऐसे ही किसी काम को नहीं करते हैं। पहले प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद किसी काम को शुरू करते हैं। इस प्रकार के गुण भी इनमें होते हैं। निर्णय लेने में इनकी कोई विशेष अच्छी जो स्थिति होती है वो नहीं होती है, मतलब निर्णय लेने में इनका जो दिमाग होता है या इनका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। निर्णय लेने में की शक्ति इनकी बहुत अच्छी नहीं होती है या कमज़ोर होती है। इनके निर्णय ज़्यादातर असफल रहते हैं, सफल नहीं होते हैं। भौतिकवादी अधिक होते हैं, अनैतिकता के प्रेमी होते हैं, मतलब अनैतिकता इनके जीवन में बहुत अधिक होती है। किसी भी काम को करने में अनैतिकता, मतलब किसी भी काम को करते हैं और उसमें अनैतिकता से भी उस काम को करते हैं तो ये हिचकिचाते नहीं है, अनैतिकता से भी किसी काम को करते हैं या अनैतिकता को भी आराम से ही अपना लेते हैं। इस प्रकार के गुण भी इनमें होते हैं। दिखावा करने की एक बहुत अच्छी गुण इनमें होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का बहुत अधिक दिखावा करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन विशेषतः खराब रहता है, बहुत अच्छा नहीं रहता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि में मंगल। देखिए, वृश्चिक राशि मंगल की स्वयं की राशि, साधारण राशि है, लेकिन मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं जितना प्रभाव मेष राशि में देते हैं, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और वृश्चिक राशि जलीय राशि है। और जलीय राशि में जो अग्नि तत्व ग्रह जाता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर ऐसे लोग ईर्ष्या रखने वाले होते हैं, मतलब ऐसे लोगों के अंदर हर प्रकार की जलन देखने को मिलती है, या जलन, ईर्ष्या, दूसरों से जलना, दूसरों की सफलताओं से जलना, दूसरों की खुशियों से जलना, इस प्रकार के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर होते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों के अंदर एक गुण और होता है, ऐसे लोग दूसरों को या अपने आसपास के लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं, मतलब अपने अनुसार चलाते हैं, उन पर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं, जिससे इनके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं रहती हैं, क्योंकि इससे इनके जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है। ये दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति वाले रहते हैं, रहस्यमयी होते हैं, मतलब अपनी बात इतने आसानी से किसी को नहीं बताते हैं, रहस्यमयी ये होते हैं, अभिमानी होते हैं, अटल होते हैं। स्मरण शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज होती है, जिस कारण ये अपने जीवन में किसी भी बात को इतनी आसानी से नहीं भूलते हैं, और अब बात नहीं भूलने के कारण ही इन लोगों के अंदर ईर्ष्या की स्थिति बहुत अधिक रहती है। पाप करने वाले भी होते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का पाप करने में भी हिचकिचाते नहीं है। इस प्रकार के गुण ऐसे लोगों में होते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि में मंगल का क्या प्रभाव रहता है। देखिए, धनु राशि गुरु की राशि है, मित्र की राशि है, अग्नि तत्व राशि है, और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है। तो यहाँ पर विशेष रूप से मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। ऐसे लोग शौकीन मिजाज के होते हैं, की विचारधारा थोड़ी छोटी होती है, इस प्रकार मतलब संकीर्ण विचारधारा के लोग ऐसे होते हैं, विचार वाले होते हैं, किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज़ पर बहुत अधिक बड़ी सोच नहीं रखते हैं, संकीर्ण विचार रखते हैं। स्पष्टवादी होते हैं,
स्पष्ट बोलने वाले होते हैं और इनका वैवाहिक जीवन विशेष रूप से अच्छा जाता है। और इनके अंदर एक विशेष गुण होता है कि ये बल और बुद्धि का एक साथ उपयोग करते हैं, बहुत अच्छे से उपयोग करना जानते हैं, या कहाँ पर किस समय कितना बल, कहाँ पर किस समय कितनी बुद्धि का उपयोग करना है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर मंगल जो होते हैं विशेष रूप से अच्छा फल देते हैं और इस प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि में। मकर राशि में मंगल किस प्रकार का प्रभाव देते हैं अब जानते हैं। देखिए, मकर राशि शनि की साधारण राशि है लेकिन मंगल की उच्च राशि है। तो मंगल जब उच्च राशि में जाते हैं तो ये विशेष रूप से बली हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे लोग लड़ने झगड़ने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, या अपने जीवन में अपनी सफलताओं को पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और लगातार प्रयास करने से इनके जीवन में सफलता इनको प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोग सतर्कता वाले होते हैं, मतलब सतर्क रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, या कह सकते हैं अटेंशन वाले रहते हैं, या किसी भी प्रकार की हानि को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। युक्तिपूर्वक काम करते हैं, निर्णायक और परिणाम देने वाले कार्य करते हैं। मतलब ऐसे लोगों के अंदर ये स्थिति होती है कि किसी भी काम को शुरू करते हैं तो उसको निर्णायक और परिणाम देने तक पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं कि काम को शुरू करते और बीच में छोड़ देते हैं, ऐसी स्थिति लोगों के अंदर नहीं होती है। परिणाम तक ऐसे लोग कार्यों को लेकर जाते हैं और कार्य को सफल तक बनाते हैं। थोड़े क्रोधी होते हैं, प्रत्येक कार्य में जिस भी काम को करते हैं उसमें निपुण होते हैं। क्रोधी इनका स्वभाव होता है, आदरणीय होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, और जीवन में देखने में आता है कि जिनका मंगल कुंडली में उच्च राशि में हो, ऐसे लोग उच्च पद पर भी देखने वाले पाए गए हैं या मिलते हैं। अब बात करते हैं कुंडली में कुंभ राशि में अगर मंगल हैं तो ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे। देखिए, कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और जब कुंभ राशि में मंगल जाते हैं तो ये व्यक्ति को नवीन विचारों वाला आते हैं। मतलब ऐसे लोगों के अंदर विचार की नवीनता होती है, मतलब उसकी जो ऊर्जा है वह नए विचारों में लगती है। विधि पूर्वक काम करते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने जीवन में सभी काम करते हैं। किसी प्रकार का अनैतिक काम नहीं करते हैं, अनैतिक काम करने की ओर बढ़ते नहीं हैं। दूसरों की चिंता बहुत अधिक करते हैं ऐसे लोग जिनका मंगल कुंभ राशि में होता है। दूसरों की गलतियों को भूल भी जाते हैं। मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जैसे जिनका वृश्चिक राशि में मंगल हो तो ऐसे लोग किसी गलती को आसानी से भूलते नहीं हैं, लेकिन जिनका मंगल कुंभ राशि में हो ऐसे लोग दूसरे की गलतियों को भूल जाते हैं और उनसे फिर सामान्यतः व्यवहार अपना जीवन में करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर एक गुण और भी होते हैं जिनका मंगल कुंभ राशि में हो, निर्दयी होते हैं, निष्ठुर होते हैं। मतलब कहने का कि अगर इनके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिसमें इनके लड़ाई झगड़े की स्थिति है तो फिर ये निर्दयता अपनी और निष्ठुरता पर उतर आते हैं, या इनके अंदर इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो कुछ देखिए, जब भी कुंडली में कोई ग्रह कोई किसी भी राशि में होता है तो कुछ अच्छे प्रभाव रहते हैं, कुछ बुरे प्रभाव रहते हैं। ये सभी ग्रह के साथ सभी राशियों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जब कुंडली में मंगल मीन राशि में हो। देखिए, ऐसा व्यक्ति बहुत बेचैन होता है, मतलब उसके व्यक्तित्व में ही इस प्रकार के गुण होते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बेचैन होता है, लेकिन जब काम करता है तो चुपचाप काम करता है। लक्ष्य के प्रति ऐसे व्यक्ति की रुचि कम होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो उसका लक्ष्य होगा उस तरफ ध्यान नहीं देगा, बाकी सब तरफ ध्यान देगा। इस तरह की स्थिति ऐसे लोगों के अंदर होती है। जैसे किसी भी इस स्थिति में, मतलब कुंडली में मंगल मीन राशि में हो तो ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर एक गुण और होता है कि जैसे किसी भी से आमना सामना करना हो, आमने सामने बात करनी हो, बैठ के आमने सामने किसी भी प्रकार के स्थिति हो, आमने सामने वाली स्थिति जब आती है तो ऐसे लोग पीछे हट जाते हैं। आमने सामने वाली स्थितियों में इतनी आसानी से आगे नहीं आते हैं। इस प्रकार के गुण ऐसे लोगों में होते हैं जिनका मंगल मीन राशि में हो। ऐसे लोग इतनी आसानी से मतलब अकड़ दिखाने वाले होते हैं। मतलब कहने का मतलब अकड़ दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर अकड़ दिखाने वाली जो ऊर्जा होती है वो होती नहीं है हकीकत में, लेकिन अकड़ दिखाते हैं। कामचोर भी ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं, काम से जी चुराते हैं या काम करने की ओर इतने अधिक बढ़ते नहीं हैं। और ऐसे लोग सभी का आदर भी करते हैं। इस प्रकार का गुण होता है ऐसे लोगों में, लेकिन बुराइयां अधिक होती हैं या पॉजिटिवनेस जो है ऐसे लोगों में कम देखने को मिलती है अपनी कार्य क्षेत्र के प्रति। क्योंकि मीन राशि वाले लोगों में हर कोई भी व्यक्ति हो, मीन राशि वाला हो, ऐसे लोगों में भटकाव की स्थिति अधिक मिलती है। जो भी ग्रह मीन राशि में जाता है उसके जो कारक तत्व हैं उसमें भटकाव की स्थिति जीवन में बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो ऐसे गुण लोगों में देखने को मिलते हैं जब कुंडली में मीन राशि में मंगल हों। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में मंगल ग्रह को 12 राशियों में जाना और उनका क्या प्रभाव देखने को मिलता है आज की वीडियो में हमने जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।